नमस्ते टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरा नाम है सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज यू नो कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अप्रॉक्स 2.5 साल से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। सारी की सारी जर्नी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। फाइनली मैं फिर से आया हूँ डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक अपने सेकेंड GFC ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली मैंने पहली ट्रीटमेंट ऑलरेडी ली हुई थी, पहली थेरेपी कह सकते हो आप। हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे पर्सनली आके पूछ भी रहे थे कि भैया आप सेकंड GFC नहीं लोगे या क्या, कैसा है, क्या प्रोसेस है, कितना क्या रिजल्ट आया। सो इन दिस वीडियो अच्छे से क्लियर करेंगे। साथ में साथ जो है डॉक्टर सोनम मैम है, इनसे बात भी करेंगे कि आगे हमें क्या कैसा करना चाहिए, जो गैप हुआ है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं एंड कैसी क्या ग्रोथ है, आगे कितनी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन उससे पहले चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। बेसिकली जो मेरी GFC थी वो एक फर्स्ट ली थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। सो कंडीशन क्या कैसा दिखता है एंड क्या कैसा आगे कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गाइड करना है मेरे को। लास्ट कब कराई थी आपने PRP? अप्रोक्स अक्टूबर लास्ट में करवाई थी, मतलब 3 महीने प्लस हो गए। GFC कराई थी, GFC राइट? कराई थी। और उसके पहले PRP कब कराई थी? PRP का आइडिया नहीं है, मतलब भूल गया हूँ डेट। काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ। ओके, तो ऑलमोस्ट PRP के 2-3 महीने बाद आपने GFC ली थी, राइट? नहीं, ज़्यादा ही हो गया होगा, लाइक ज़्यादा मतलब हो गया 3-4 महीने बाद ही ली थी। ओके ओके। तो आप मेंटेनेंस पे चल रहे हैं या फिर अभी क्राउन एरिया करेक्ट करना है उस पे चल हाँ रहे हैं? मैम, पिछली वीडियो में जो बात हुई थी वो लाइक पिछले जब भी मैं आपसे मतलब कंसल्ट करने आया था तो उस टाइम पर ये बात हुई कि जो मेरा क्राउन एरिया है, क्राउन एरिया के बाद थोड़े पतले थे। बिल्कुल। तो उसमें मैं यदि आफ्टर, क्योंकि वो मेरे को करेक्ट ही करना थोड़ा सा ज़्यादा, जितना जल्दी ग्रोथ हो सके उतना बेनिफिट रहेगा मेरे लिए। तो जब अगर हम करेक्शन कर रहे हैं, उसमें थिकनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक सेशंस एवरी मंथ, है ना? तो इतना गैप आपको नहीं करना है उस चीज़ में। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स का गैप हो गया आपके फर्स्ट GFC और सेकेंड GFC में। अगर इतना गैप करेंगे तो फर्स्ट GFC लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आपका, है ना? तो एटलीस्ट 3 सेशंस आपको बैक टू बैक कराने हैं और एवरी 10 डेज़ में आपको डर्मा रोलर का सेशन कराना है, तभी आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, राइट? डर्मा भी मैंने मुश्किल से एक या 2 ली होगी शायद, पता नहीं, एक ही ली है बस। हाँ, तो अभी देखो, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो एवरी 10 डेज़ में, देन ओनली वी कैन स्टार्ट, है ना? अगर नहीं कर सकते आप इसको तो आप अभी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कंटिन्यू तो करना ही है लाइक। हाँ, तो अगर आप कंटिन्यू करोगे प्रॉपरली, आप जितना मैं आपको गाइड करूँगी, जितने गैप्स में कराऊँगी वो आपको करना है, तभी रिज़ल्ट हमको मिलेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, राइट? ठीक है। तो अभी मैं पहले आपका स्कैल्प चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कितना क्या इम्प्रूवमेंट आया। आपको दिख रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट? और 3% कह सकते हो, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। फर्स्ट GFC के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो वो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि PRP से काफ़ी बेटर है GFC? बहुत बेटर है, डेफिनेटली बहुत बेटर है। ओके। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत बेटर है। ठीक है, तो चलो पहले आपका स्कैल्प चेक करते हैं, देखते हैं कि डायमीटर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है बालों का, डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है बालों की या नहीं। अगर बेटर लगता है तो वैसे भी कंटिन्यू तो करना ही है। अभी 3 मंथ्स में नहीं, आपको पर मंथ में कंटिन्यू करना है, राइट? बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंटेनेंस सेशंस। देखो, इम्प्रूवमेंट तो है सोनू। अगर हम देखेंगे तो ये जैसे एक रूट में से 2 हेयर जो हैं वो निकलने स्टार्ट हो गए, स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो गई है इनमें। और जैसे आप देखोगे जो हेयर का डायामीटर है ना, ऑलमोस्ट 80% डायामीटर जो है वो सिमिलर है और कुछ जो है वो थिन है। तो ये जो थिन हेयर है ये भी अगर थिक हो जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी हाई दिखने लगेगी आपकी। तो रूट्स तो हैं आपके अभी भी क्राउन में, ऐसा नहीं है कि रूट्स नहीं है। ये थोड़े से मोटे नहीं लग रहे पहले से ना? हाँ, डायमीटर थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। कुछ जो है ये न्यू जो है रूट्स इनएक्टिव हो गए थे, उनमें से एक्टिवेट हो गए। कुछ जो है पतले पतले हेयर जो है वो आ रहे हैं। सही। ये जैसे ये दिख रहा होगा यहाँ पे। बिल्कुल। देखो कितना इम्प्रूवमेंट आया है, देख रहे हो आप? सही। जब आप सोचो एक GFC में इतना इम्प्रूवमेंट आया है, तो आप रेगुलर GFC एंड डर्मा रोलर कराते तो कितना इम्प्रूवमेंट आ जाता। सो नाउ आई होप यू विल बी रेगुलर विथ योर सेशंस। यहाँ पे तो है ही आपके अच्छे बाल। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो एग्जिस्टिंग होंगे उनमें थिनिंग स्टार्ट हो गई है। सो
GFC इन पे भी वर्क करेगी आपकी।